हृदय स्तोत्र पाठ हिंदी में। इधर भगवान श्री राम थककर चिंता में लीन हुए रणभूमि में खड़े हुए। उसी समय रावण भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गया। यह सब देखकर ऋषि अगस्त्य भगवान श्री राम के समीप गए और ऐसे बोले, सभी के हृदय में बसने वाले हे महाबाहो श्री राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस चमत्कारी स्तोत्र के जप करने से तुम अवश्य ही अपने शत्रु पर विजय पालोगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र सबसे पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला स्तोत्र है। इसका जप करने से हमेशा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत ही कल्याणकारी स्तोत्र है। यह स्तोत्र सभी कार्यों में मंगल, पापों का नाश करने वाला है। इसी के साथ यह चिंता और शोक को भी दूर करता है और मनुष्य की आयु में भी वृद्धि करता है, जो कि अनंत किरणों से शोभायमान नित्य उदय होने वाली देवों और असुरों के द्वारा नमस्कृत है। तुम इस संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान सूर्यदेव का पूजन करो। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि सभी देवता इनके रूप हैं। सूर्यदेव और अपने प्रकाश की किरणों से इस जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। सूर्यदेव ही अपनी ऊर्जा के माध्यम से ही इस सृष्टि में देवतागण और असुरों दोनों का पालन करते हैं। यही है जो ब्रह्मा, स्कंद, शिव, इंद्र, कुबेर, प्रजापति, समय, काल, यम, चंद्रमा और वरुण आदि को प्रकट करते हैं। यह पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनको अलग अलग नामों से जैसे आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गव, स्तिमान, भानु, हिरण्येता, दिवाकर और हरिदस्व, सहस्त्रांची, सप्तशती, मरीचिमान, तिमिरो, मंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, शंख, शीत का नाश करने वाले और व्योमनाथ, तमभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धन, वृष्टि, अपाम, मित्र, विंध्या, विथिप्लवंग, आत्पी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्व भवोद्भव है। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्वभावन, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्वगिरि, उद्याचल तथा पश्चिमी गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है। जो जय के रूप में है, विजय के रूप में है। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से प्रभावान आदित्य को बार बार नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा करने वाली अग्नि के स्वरूप हैं। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। आपकी प्रभा तप्त वर्ण के समान है। आप ही हरि, विश्वकर्मा, तम या अंधेरे के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको हमारा नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों के संहार, रचना और पालन करने वाले हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी और वर्षा करते हैं। यह देव सभी भूतों में अंतर स्थित होकर उन्हें सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल है। यह देव संपूर्ण लोकों की क्रिया का फल देने वाले देव हैं। इसमें महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे राघव, किसी विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में तथा किसी भय के समय जो भी सूर्यदेव का कीर्तन या उन्हें याद करता है, उसे किसी भी प्रकार का दुख या पीड़ा सहन नहीं करना पड़ता है। आप एकाग्रचित होकर देवादिदेव सूर्यदेव का पूजन करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार लगातार जप करने से आपको युद्ध में अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। हे महाबाहो, इस क्षण आप रावण का वध कर पाएंगे।
इस प्रकार ऋषि अगस्त्य आए थे उसी प्रकार वापस लौट गए। उस समय ऋषि अगस्त्य का यह उपदेश सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री राम के सभी शोक दूर हो गए। प्रसन्न और प्रत्यनशील होकर परमहर्षित और शुद्धचित होकर भगवान श्री राम ने सूर्यदेव की तरफ देखा और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया। उसके पश्चात श्री राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उससे युद्ध करने का निश्चय किया। तब सभी देवताओं के बीच में खड़े भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम की तरफ देखा और राक्षस रावण का अंत का समय निकट जानकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, अब जल्दी करो। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ की विधि। सूर्यदेव की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव के दर्शन करते ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते करते भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का भी जप किया जा सकता है और इसके अलावा सूर्यदेव के समीप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पाठ को शुक्ल पक्ष के रविवार को पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन यह पाठ करने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसका पाठ का संपूर्ण लाभ पाने के लिए आपको यह पाठ नित्य रूप से सूर्योदय के समय ही करना अच्छा माना जाता है। इस पाठ के समाप्त होने के पश्चात आपको भगवान सूर्यदेव का ध्यान करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर यह पाठ किसी जातक के लिए प्रतिदिन करना संभव नहीं है तो वह इस पाठ को प्रत्येक रविवार के दिन पढ़ सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पाठ करें उस दिन मांसाहारी भोजन या तेल से बना भोजन खाने से बचें। अगर हो सके तो इस दिन नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ से लाभ। जो भी व्यक्ति आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ नियमित रूप से जाप करता है उस व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वह व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन करता है। यदि किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है तो उस व्यक्ति को आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से या प्रत्येक रविवार को पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने वाले लोगों के मन से भय दूर होता है और सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। सरकारी विवादों के मामले में भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है और प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग भी मिलता है। भगवान सूर्यदेव को पिता का कारक भी माना गया। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पुत्र और पिता के संबंध अच्छे होते हैं।